देवी की परीक्षा लेकर के अपने पिता के घर गए हम लोग तो साफ करवाओ तो तुम्हें भगवान शंकर के पास गए, वहाँ भी थोड़ा चोट का सामना करना पड़ा रजू को। अब बैकुंठ गए, लक्ष्मी माता ने एक दूसरे के विग्रह को देख रहे थे, परछाई को देख रहे थे। उसी समय ठाकुर जी ने लगा तो देख करके भगवान ने मेरा अपमान किया है, आवत नहीं समय इसको आपके ही मन में समर्पण नहीं हो तो प्रभु ने भगवान नारायण की छाती में बात मारी, एकदम चरण पकड़ लिए और क्षमा चाहता हूँ, मेरी पाषाण जैसे हृदय से तुम्हारे कोमल चरणों में चोट पड़ी। बंधु मेरा कहने का अभिप्राय ये जीवन में बहुत चोटें लगती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनका फल कभी विस्मृत होकर के आता है तो आपके इष्ट के और गुरु के रूप में आपके जीवन का कल्याण करते हैं। भगवान की पत्नी से 10 पुत्र और एक बेटी थी, 56 करोड़ वंशी थे, सब भगवान के जैसे थे और भगवान जानते थे इसकी गंभीरता क्या है, इसका सूचना क्या है। तो एक बार भगवान के बालकों थोड़ी सी लीला करवाई, दुर्वासा भी आई, निमंत्रण स्वीकार किया। स्नान करने के बाद जब भजन में बैठे 56 भोग सोने के पात्रों में भगवान द्वारकाधीश ने दुर्वासा को भोजन कराया, लेकिन बाबा ने 56 भोग को पत्नी में गड्ढा खोद के और सबको मिलाकर के खाने लगे। भगवान की प्रत्येक पत्नी कहने लगी, देखो हमने कितनी शुद्धता से, कितनी अच्छी तरह से अलग अलग पात्र लिए, सोने के, चांदी के चम्मचे हैं, ये कैसे मालूम आया, इनको खाने का ढंग मालूम है। तो दुर्वासा जी को जाग हो गया, उन्होंने अपने मुख से निकाला हुआ उसी गड्ढे में डाल दिया और कहा कि लाला मेरा पेट तो भर गया, कन्हैया अब कुछ खाने लगे। और ठाकुर जी ने जैसे आज्ञा हुई महात्मा की और जैसे मुख में डाला, श्याम सुंदर ने कहा देखो बड़ी सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, इतना सुख मुझे माता के दूध में नहीं आया, इतना सुख गोपिन के गोरस में नहीं है, जितना सुख इस दुर्वासा, इस संत महात्मा की भूतल को खाने में आता है। संसार में मुझे भोग लगाता है, मुझको पवाता है तो वो भोग बन जाता है, लेकिन उस भोग से, मेरे भोग से पहले यदि साधु झूठा छोड़ दे तो वो मेरे लिए महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए आपके जीवन में यदि साधु का संग हो, जीवन में सत्संग हो तो जीवन में बालकों ने पूछा, ठाकुर जी की लीला थी, यदुवंशियों ने एक धोती पहन ली, पेट में कपड़े बांध लिए या कढ़ाई बांध ली, कहा बाबा बताओ हमारी जब बहू के पेट में से क्या हो गया। भैया बहू तो थी नहीं, स्त्री नहीं थी, पुरुष था, लेकिन स्त्रियों का साड़ी पहन के, पेट में कपड़े भर के या कढ़ाई बांध के जावे, बाबा बताओ जाके पेट में से क्या होगा। लेकिन आज पहली बार कथा भागवत में वर्णन आया कि दुर्वासा जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुराए और कहा कि भाग जाओ, मैं भजन करने को, तुम बालक कृष्ण के हो, जाओ।
लेकिन नहीं माने। फिर पूछा बाबा बताओ क्या होगा, तो बाबा ने कहा जाओ इसके पेट में से मूसल पैदा होगा और पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। उस यदुवंश में कृष्ण भी आ गए। समय पर मूसल पैदा हुआ, द्वारका के बगल में समुद्र है, उसमें घिसा गया, दैवत नाम की घास मदपान किया, एक दूसरे में मारने लगे, यदुवंश समाप्त। और मूसल में एक कील थी, उसको एक मछली ले गए, उसको चीरा गया, सात वाले धनुष में रामा अवतार का वो जो बलि को छुप करके मारा था, बाली को छुप करके मारा था। आज वही ऋण इस जन्म में उतरा है। ठाकुर जी के पैर में भी वो बाण लगा है और उसी समय ठाकुर जी परम धाम है। इधर परीक्षित सुंदर भाव से आप सब ने उस रूप में कथा सुनी और इस कथा में हमारी कथा के परीक्षित भी आपके मन में कोई इच्छा रही हो तो सत्यों के आगे 7 दिन तक जो भी जीवन की प्रतिक्रिया थी आपको सौभाग्य मिला। मेरी वाणी के द्वारा ये राधा नाम की महिमा, सुखदेव जी तो समाधि में चले जाते, लेकिन हम ब्रजवासी हैं, सदैव उनके साथ हमारा जीना मरना है, तो थोड़ी सचेतना बनी रहती है। तो कोई जाने अनजाने में कोई वाणी के द्वारा भाव लगा तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्राप्ति है। भैया अपने घर अच्छी बात हो तो गांठ बांध के ले जाना, बाकी सब चौकीदार के पास राधे राधे बोलना। जय जय श्री राम। एक चम्मच सब्जी डाल रहे हैं, एक चम्मच सब्जी डालेंगे, सारे चावल सूखे पड़े हैं, थोड़ा आज हमारे भैया नहीं तो कहेंगे अपना अपना भी बना रहे हैं, हमारी तो पूछो ही ना। एक बार एक जोर से ताली बजाएंगे और जोर से होगा जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। आप सभी की खुशियां आपके साथ रहें, भगवान जिंदगी भर आपको खुश रखे, महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहे। बीच बीच में हमें इसलिए आना पड़ता है कि थोड़ा ब्रेक का भी मामला होता है ना। महाराज जी 7 दिन से भागवत कर रहे हैं, थक भी जाते हैं। अगली भागवत भी शुरू होने वाली है, उसका टाइटल लिखा हुआ है महाराज लेकिन आप सबके बीच में बहुत अच्छा लगा। आशा बड़ी शांत भाव से आपने और आप लोग सबके जीवन में एक मिलनी बहुत है, एक दूसरे से मिलना होता है। अब पता नहीं अगली बार राधा रानी तो फिर हम मिल करके दिए पापा ने नंबर बने हुए हैं, अच्छा बने हाँ, पर पीछे ही रहते हैं, वो कर रहे नहीं करने से तो मैं फिर बोले कहता हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन 7 दिन आपकी बीच में बैठ के लगा कि आप मेरे अपने घर के रिश्तेदार हैं और आप सबको श्री लाडली की तरफ से मायके और ससुराल जैसा सुख और रिश्ता आज से आपका बरसा लेना। आप कभी भी वृंदावन आए 2 महीने और जो पट्टा गाय भैंस मान के बनी रहेगा कुटिया में, नहीं तो आ जाओगे लुटिया में। जो कुटिया में रहा जिद्दी है, जो कुटिया से बाहर निकल इसलिए परीक्षित के मन में कोई भाव नहीं था
इधर सत्य ने विदाई दी है, इधर जन्मे जे परीक्षित की पुत्र में योग माया के द्वारा आज परीक्षित हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम नाम संग अपने सिर पर पल्ला रखना नाम रामो दुःखं नष्टं रामो दुःखं नष्टं नमामि नमामि हरि परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से दूसरी बात कल अपनी अपनी सामग्री और अपना अपना थोड़ा थोड़ा घी लेकर के आए। गोला केवल यही आपको डालना है, सबका हाथ से स्पर्श करा दिया जाएगा। ये सुंदर बात। और हवन का जो समय वो 8 बजे के आपने बताया, और बाकी की जितना जल्दी करेंगे अच्छा होगा। राधे राधे।